हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। जब एकेटीयू की इवन और ऑड सेम की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं तो ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि स्टूडेंट जो है अपनी आंसर शीट पर अपने मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस मेंशन कर रहे हैं और कई आप जो है वो टिप्पणियां लिख रहे हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। तो एकेटीयू ने बहुत ही सख्त रवैया अपनाया है और उन सभी स्टूडेंट्स को जो है वो यूएफएम की श्रेणी में जो है वो आ गए हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो ऐसा काम करते हैं और इस तरह की चीज़ें जो दिखाई पड़ रही हैं कि अपनी आंसर शीट पर अपने मोबाइल नंबर को मेंशन कर रहे हैं, अपने एड्रेस को मेंशन कर रहे हैं या तरह तरह की आंसर के अलावा और अदर चीज़ें लिख रहे हैं, तो ये टोटल जो है वो गलत है। हर पेज पे रोल नंबर नहीं लिखा जाता, वो केवल जो फर्स्ट सीट होती है, जो ओएमआर जिस पर आप सारी चीज़ें फिल करते हैं, उसी जो पेज पर जो आपका जो रोल नंबर है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूँकि फेज़ 2 की परीक्षाएँ जो है इस समय आयोजित हो रही हैं, तो आप सभी यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। ये 6 पेज का एक पीडीएफ है जो एकेटीयू ने जारी किया हुआ है और उसमें क्या क्या मेन पॉइंट हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप यूएफएम की श्रेणी में है, तो मैं कुछ मेन पॉइंट्स को आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप सेंटर सुपरिटेंडेंट या इन्विजिलेटर के रूल फॉलो नहीं करते हैं, आप दूसरे जो विद अनदर एग्जामी और ट्राई टू पास द इंफॉर्मेशन इवन आफ्टर अ वर्ड ऑफ कॉशन फ्रॉम द, और जब आपको सेंटर सुपरिटेंडेंट इन्विजिलेटर कुछ बता रहे हैं तो उन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन पेपर में अपने रोल नंबर के अलावा कुछ और चीज़ें लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप देखिए, बार कोड जो है वो आप रिमूव कर रहे हैं, राइटिंग द मैटर एलिमेंट ऑफ द सब्जेक्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वो काम आप कर रहे हैं, तो आप यूएफएम की श्रेणी में आएंगे। और उस केस में वो कंसर्न पेपर होगा जिस पेपर में आपने ये काम किया है, उस पर आपके मार्क्स 0 कर दिए जाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट में अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके 9 पॉइंट है। मेन पॉइंट्स मैंने आपको जो है वो बता दिए हैं। पॉइंट नंबर बी पर अगर बढ़े हम लोग आगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ इफ़ द एग्जामी इज़ फाउंड इन पोस्ट, अगर आपके पास कोई नोट, चिट, आंसर बुक किसी तरह की मिलती है तो उस केस में भी आप जो है वो यूएफएम की श्रेणी में आएंगे। डेलिबरेटली रिवर्स हिज आइडेंटिटी, कि अपने आइडेंटिटी प्रूफ के अलावा कुछ और चीज़ें आप जैसे सिंबल, स्केच, मतलब जो चीज़ नहीं अलाउड है एग्ज़ाम में वो लेके जाते, तो भी आप यूएफएम की श्रेणी में आएंगे। अनफेयर मीन्स, अगर आपके पास कोई एग्ज़ाम रिलेवेंट मटेरियल के अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, अगर आप हॉल में लेकर जाते हैं या आप टॉयलेट के पास या वॉशरूम में चीज़ें होती हैं या लॉबी में ये सारी चीज़ें आप पाई जाती है आपके पास, तो भी आप यूएफएम की श्रेणी में आएंगे और उस केस में भी कंसर्न पेपर में आपके 0 मार्क्स कर दिए जाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं तो स्क्रॉल और करूँ डाउन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर सी, यहाँ पर जो है अगर आप अपनी कॉपी जो है कंपास बॉक्स, कैलकुलेटर, क्लॉथ, हैंड, इन सब में कुछ सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में जो मतलब मेमोरी लेस कैलकुलेटर अलाउड है उसके अलावा कुछ लेके जाते हैं, तो भी आप जो है वो अब जो यूएफएम की श्रेणी में आएंगे। मान लीजिए आप कई स्टूडेंट जो होते हैं अपनी शर्ट के क्लॉथ में होते हैं, अपने पॉकेट के क्लॉथ में छोटी सी चिट जो है ले लेते हैं या कॉलर में चिट जो लगी होती है, ये सारी चीज़ें जो है यूएफएम की श्रेणी में आएंगी। अगर आप अपनी आंसर बुक को एक्सचेंज करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। अगर कॉपी दूसरे स्टूडेंट्स की कॉपी अदल बदल करती है, उसकी कॉपी को टोटल कॉपी करते, तो भी आप जो है वो एफएम की श्रेणी में आएंगे। इफ द एग्जामिनेशन फॉर्म्स हम प्रिंटेड पेपर या रिटर्न पेपर आपके पास मिलता है तो भी आप जो है यूएफएम की श्रेणी में आएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि जो स्टूडेंट है वो अपनी पॉकेट में अपने पुराना पेपर रख लेते और वो चेक नहीं करते और जब वहाँ पहुँचते तो कहते कि ये तो पुराना पेपर है। तो ये केसेस जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले अपने आप को पूरी तरह से चेक कर लीजिए कि आपके पास कोई चिट, स्मार्ट वॉच, ये सारी चीज़ें तो नहीं, और अगर ऐसा होता है तो उस पेपर के अलावा 2 और पेपर में आप फेल कर दिए जाएंगे जिसमें आपके मार्क्स जो हैं मिनिमम है, मतलब टोटल उस सेम में 3 पेपर में आप फेल कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट डी, तो यहाँ पर ओरली ऑब्स्ट्रक्ट होता है, इन्विजिलेटर और अनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती, तो भी उस केस में आप यूएफएम की श्रेणी में आएंगे। अगर आंसर बुक या सप्लीमेंट्री आप रखते हैं आउटसाइड तो भी आप आते हैं यूएफएम की श्रेणी में। अब द एग्जामी इज़ फाउंड विद द बल्क, अगर पूरी बुक आपके पास मिलती तो भी आप जो है वो यूएफएम की श्रेणी में आएंगे और उस केस में उस सेम के थ्योरी पेपर में आपका फेल कर दिया जाएगा और आपके मार्क्स जो हैं वो 0 आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट
एक पॉइंट पे चलूँ तो यहाँ पर इफ़ अ पर्सन प्रेजेंट एग्जामिनी इफ दिस इज़ द डिटेक्टेड ड्यूरिंग द आफ्टर द एग्जामिनेशन, इफ द एग्जामी कैरीज अवे आंसर बुक, आप बाहर ले जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, बिना आंसर बुक आप सबमिट करते हैं, द एग्जामी इज़ नॉट अपीयरिंग इन अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन बट हु इज़ कैंडिडेट इज़ टू द अदर एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी बिहेव इन डिसिप्लिन, तो उस केस में भी आप यूएफएम की श्रेणी में आएंगे। और उस पेपर के अलावा कैलकुलेट रिजल्ट सभी थ्योरी पेपर में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में उस समय के जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, सभी थ्योरी पेपर में आपको मार्क्स 0 दे दिए जाएंगे और फेल हो जाएंगे। उसी तरह पॉइंट एफ की बात करूं तो अगर आप गन, रिवॉल्वर, चाकू कोई चीज़ पाई जाती तो उस केस में भी आप यूएफएम की श्रेणी में आएंगे। अगर आपने जो आपका इन्विजिलेटर है उसके साथ फिजिकली कुछ अब्यूजिंग किया, उसके साथ धक्का या मारपीट की, तो भी आप यूएफएम की श्रेणी में आएंगे और उस केस में आपके सारे थ्योरी पेपर 0 कर दिए जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, उस ईयर में आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह कैरी ओवर पेपर में इफ़ अनऑथराइज मटेरियल आपको मिलता, अगर आप कोई कैरी पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें लागू की जाएगी। इस तरह से ये 6 पेज का एक पूरा पीडीएफ है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एकेटीयू के हर विद्यार्थी को ये बात जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ामिनेशन में सतर्कता होनी चाहिए, किसी तरह का मटेरियल जो आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है नहीं लेके जाना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा साल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। इस पूरे पीडीएफ को पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।